नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की तारीख। मैं हूं अमन। शुरुआत एक खास पेशकश से। आतंकवादियों का अध्यापक। बांग्लादेश के ढाका में हुए आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था, जिसमें 6 आतंकवादियों ने 22 बेगुनाह लोगों का खून बहाया था। वो सभी पढ़े लिखे थे, समृद्ध थे, अच्छे परिवार से थे, लेकिन वो किससे प्रेरित थे, इस पर हुआ बहुत बड़ा खुलासा। पता चला कि 6 आतंकवादियों में से 2 आतंकवादी भारत के एक बड़े इस्लामिक धर्मगुरु के भाषणों से प्रेरित थे। जाकिर नायक नाम है इनका, मुंबई के रहने वाले हैं, लेकिन दुनिया भर में अपने भाषणों के लिए मशहूर हैं। आपको दिखाते हैं जाकिर नायक की पूरी कहानी। ढाका में 20 लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले आतंकवादियों में से ज्यादातर पढ़े लिखे और अच्छे परिवारों के थे। इस हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन आईएस ने 5 आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की। इन्हीं में से एक तस्वीर है रोहन इम्तियाज की। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रोहन इम्तियाज सत्तारूढ़ आवामी लीग के नेता SM इम्तियाज खान बाबुल का बेटा है। रोहन की मां ढाका के एक हाई प्रोफाइल स्कूल में टीचर हैं, लेकिन रोहन खुद आतंक का पाठ पढ़ रहा था। खबरों के मुताबिक आतंक के रास्ते पर बढ़ने के लिए रोहन जिन लोगों से प्रेरित हुआ, उनमें एक नाम मुंबई के जाने माने इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक का है। रोहन ने अपने फेसबुक पेज पर जाकिर नायक के कई बयानों को कोट किया। खुद को कुरान और इस्लाम का जानकार बताने वाले जाकिर पेशे से डॉक्टर हैं। जाकिर नायक का जन्म 1965 में मुंबई में हुआ। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जाकिर ने 1991 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। इस संस्था का मकसद था गैर मुस्लिमों को इस्लाम का सही मतलब समझाना। इसी मकसद से जाकिर ने खुद दुनिया भर में घूम घूम कर कुरान और इस्लाम पर लेक्चर देना शुरू किया। जाकिर नायक पिछले 20 सालों में 30 से ज्यादा देशों में 2000 से भी ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। जाकिर की सभाओं में खासी भीड़ जुटती है। दुनिया भर में उनकी पहचान इस्लामिक धर्मगुरु की है, लेकिन अपने कई बयानों की वजह से वो विवादों में रहे हैं। जाकिर ये दावा करते हैं कि उन्होंने सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ रखा है और अपनी सभाओं में वो लोगों को ये बताने से नहीं चूकते। जाकिर को सुनने वालों की संख्या कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2012 में बिहार के किशनगंज में जाकिर की एक सभा हुई, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया और यहाँ तक कहा गया कि दुनिया भर में किसी एक धर्मगुरु की सभा में इतनी भीड़ नहीं जुटी। कहा जाता है कि जाकिर नायक की सभाओं में इतनी भीड़ इसलिए जुटती है क्योंकि वो इस्लाम के बारे में पूछे गए कठिन से कठिन सवालों का जवाब देते हैं। ये एक हकीकत है कि डॉक्टर जाकिर नायक के समर्थकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कि डॉक्टर नायक का विरोध करता है और जिस तरह से वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हैं उस तरीके को भी वो गलत मानता है, और ये तबका मुसलमानों के बीच का है। 2010 में मुंबई में जाकिर नायक ने कहा था कि मैं सारे मुस्लिमों से कहता हूं कि हम मुसलमान को आतंकी होना चाहिए। आतंकी मतलब ऐसा आदमी जो भय फैलाए। जब एक डकैत पुलिस वाले को देखता है तो वो आतंकित होता है। डकैत के लिए एक पुलिस वाला आतंकी है। इस संदर्भ में हर डकैत के लिए एक मुस्लिम को आतंकी होना चाहिए। बांग्लादेश हमले के संदिग्ध आतंकी रोहन इम्तियाज ने जाकिर नायक के इसी बयान को फेसबुक पर लिखकर मुस्लिमों से आतंकवादी बनने की अपील की थी। जाकिर के ऐसे ही बयानों और विचारों की वजह से ब्रिटेन और कनाडा जैसे कई देशों ने जाकिर नायक के प्रवेश पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद टीवी के माध्यम से जाकिर के भाषण दुनिया भर के लोगों तक पहुंच रहे हैं। जाकिर नायक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पीस टीवी नाम का धार्मिक चैनल चलाती है। 100 से ज्यादा देशों में इस चैनल का प्रसारण होता है। दुनिया भर में इसके दर्शकों की संख्या 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है। बांग्लादेश में भी जाकिर नायक का पीस टीवी और उनके भाषण काफी मशहूर हैं। जाकिर अपने भाषणों में एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि इस्लाम किसी की हत्या करना नहीं सिखाता, वहीं वो अल कायदा के सरगना रहे उसामा बिन लादेन का समर्थन करते हुए कहते हैं कि अगर उसामा ने इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई की तो सही किया। जाकिर मीडिया से भी नाराज रहते हैं। उनका आरोप है कि मीडिया मुसलमानों की छवि खराब करता है। जाकिर नायक की वेशभूषा और भाषा दूसरे इस्लामिक धर्मगुरुओं से बिल्कुल अलग है। वो सूट पहनकर कुरान की आयतें पढ़ते हैं।
उर्दू की जगह अंग्रेजी में बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके भाषण मुस्लिम युवाओं को इस्लाम के रास्ते पर चलने के बजाय आतंक के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि आतंकी उन्हें अपना अध्यापक मानने लगे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम खुद डॉक्टर जाकिर नायक से ही लेना चाहते थे, लेकिन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की ओर से हमें बताया गया कि डॉक्टर जाकिर नायक इस वक्त अपने परिवार के साथ उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया गए हैं और किसी से बात नहीं कर सकते। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़, मुंबई।